Namaste everybody, this is your Dr. Sargam Soni. Thank you so much for giving me all your love and support for all my previous videos. आपने मेरे जो भी वीडियोस को इतना प्यार दिया है, इतना सराहा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ। जैसा कि पहले भी था, ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगा ताकि आप दोनों भाषी लोगों को समझ में आ सके। और हम आज डिस्कस करेंगे जो कॉमन सवाल जो उठते हैं पेशेंट्स के दिमाग में कोविड वैक्सीनेशन के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉमन क्वेश्चंस, वी आर गोइंग टू आंसर द कॉमन क्वेश्चंस दैट आई एम बीइंग आस्क्ड अबाउट कोविड-19 वैक्सीनेशन। तो हम डिस्कस करेंगे कॉमन सिम्टम्स या जो कॉमन लक्षण हैं कोविड-19 के, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे कॉमन है फीवर यानी बुखार, कॉफ यानी खांसी। ये सूखी भी हो सकती है और इसमें बलगम भी हो सकता है। सो मे बी प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव कॉफ एंड टायर्डनेस यानी थकान लगना, ये सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स है। जो दूसरे कॉमन सिम्टम्स हैं वो है बॉडी एक, बॉडी पेन, सोर थ्रोट, डायरिया, हेडेक, कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, रैश हो सकता है और कभी कभी डिस्कलरेशन हो सकता है फिंगर्स का और टोज का। जो सीरियस सिम्टम्स हैं कोविड के, उनमें आता है चेस्ट पेन या चेस्ट टाइटनेस या चेस्ट हैवीनेस यानी छाती में दर्द होना, ब्रेथलेसनेस या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस लेने में तकलीफ होना, लॉस ऑफ स्पीच यानी बोलने की शक्ति थोड़ी कमज़ोर हो जाना, एंड लॉस ऑफ मूवमेंट यानी हलन चलन की शक्ति कमज़ोर हो जाना। तो ये ओवरऑल सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स हैं, माइल्ड एंड सिवियर सिम्टम्स। अगर आपको इसमें से कोई भी एक सिम्टम या एक से ज़्यादा सिम्टम्स हो तो प्लीज़ आप अपने फिजिशियन को कंसल्ट करें। सो आई हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट the common symptoms and the severe symptoms of COVID-19. If you experience any of these that I have mentioned, maybe one or a combination of more than one, please go and see your physician immediately. आज हम डिस्कस करेंगे जो सबसे कॉमन क्वेश्चंस है कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में, द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बाय माय पेशेंट्स, जो बहुत ज़्यादा कॉमनली पूछे जाते हैं वैक्सीनेशन के बारे में। सो वी गोइंग टू टॉक अबाउट दोज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कोविड-19 वैक्सीनेशन मैंडेटरी, यानी क्या कोविड-19 वैक्सीनेशन लेना कंपलसरी या अनिवार्य है। तो let me tell you that COVID-19 vaccination is not mandatory, it is voluntary. COVID-19 वैक्सीनेशन लेना अभी तक अनिवार्य नहीं किया गया है। ये आपकी इच्छा पर आधारित है कि आपको COVID-19 का टीका लेना है या नहीं लेना है। बट इट इज़ वेरी important, though it is not mandatory and it is voluntary, it is important to take the complete schedule for protecting your own self and to limit the spread of COVID-19 disease amongst your close contacts, be it your family, your friends, your relatives, your co-workers. तो ये कोविड-19 का जो टीका लेना है, उसका वैक्सीन लेना है, ये कंपलसरी या अनिवार्य नहीं है, लेकिन खुद को सुरक्षित रखने के लिए और आपके द्वारा किसी और को ना फैले ये बीमारी, आपके क्लोज कॉन्टैक्ट्स को, जैसे आपके दोस्त है, आपके अपने आपका परिवार है, आपके रिश्तेदार है, आपके कोवर्कर्स है, इसीलिए कोविड-19 वैक्सीनेशन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी या इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what if you don't know that you have COVID and you have taken the vaccination? So if you don't know that you have COVID and you have still gotten yourself vaccinated, it will not make you more sick or less sick if you have taken the vaccination. According to the chairman of the Cleveland Clinic, it could make the vaccine less effective if you have taken it when you have any symptoms of एनी वायरल इन्फेक्शन। तो आपको अगर पता नहीं है कि आपने कोविड आपको है या नहीं और आपने वैक्सीनेशन ले लिया है, तो आपको वो कोई स्पेसिफिक ज़्यादा बीमार कर देगा कोविड या कम बीमार करेगा कोविड, ऐसा नहीं है। क्लीवलैंड के चेयरमैन ने कहा है, क्लीवलैंड क्लिनिक के चेयरमैन ने, कि अगर आपने कोई भी वायरल डिजीज़ के सिम्टम्स के दौरान अगर कोई भी वैक्सीन आप ले लेते हैं तो वो उसकी एफिकेसी या इफेक्टिवनेस को हल्का सा कम कर देता है। Does first COVID vaccine protect you? क्या कोविड वैक्सीन का पहला टीका लेने से आपको प्रोटेक्शन मिलता है?
फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन कुछ हद तक लगभग 50% जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए उसके हिसाब से 50% प्रोटेक्शन देते हैं फर्स्ट डोज के बाद में। हालांकि आपको कंप्लीट मैक्सिमम प्रोटेक्शन के लिए 2 डोजेस वैक्सीन लेने की ज़रूरत है। So, according to the clinical trials done by Pfizer and Moderna, it is said that it gives approximately 50% of protection after the first dose. However, to reach the maximum protection, you have to take a complete schedule of 2 doses of the vaccine. Is it safe to take COVID vaccination? क्या COVID-19 के अगेंस्ट वैक्सीनेशन या टीका लेना सेफ है? Yes, millions of people across the world have taken COVID-19 vaccinations, the first dose and second dose, and it is absolutely safe to get vaccinated. Because there have been clinical trials done on tens of thousands of people and the efficacy and the safety of the COVID-19 vaccination is very high. तो COVID-19 का जो वैक्सीनेशन है वो लेना बहुत ही सुरक्षित है और सेफ है, क्योंकि हज़ारों लोगों के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स करने के बाद में ही इनको रिलीज़ किया गया है। तो सारे के सारे COVID-19 वैक्सीन जो भी अवेलेबल हैं वो सारे के सारे काफ़ी हद तक सेफ यानी सुरक्षित है। Can I get COVID infection after the first dose of vaccination? यानी क्या आपको वैक्सीन के पहले डोज के बाद में कोविड होने की संभावना है? So routinely, any vaccine when taken, especially the COVID vaccine, takes around at least 2 weeks time after the dose to develop an immunity. So it is very possible, it is very likely, and it is completely possible that you might get affected by the COVID virus even after the first dose of vaccination, because the time that is required and the efficacy that happens is after the 2 doses of vaccination. So after the first dose of vaccination, there is no complete protection against the COVID. So yes, it is possible for you to get infected with COVID after the first dose of vaccination. Hence, it is advisable to and mandatory to make sure that you follow all the protections and precautionary protocols laid down by the government. तो COVID-19 वैक्सीन के पहले डोज के बाद में कोविड होने की संभावना रहती है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी डेवलप, रोग प्रतिकारक शक्ति वैक्सीन के बाद में डेवलप होने को कम से कम 2 हफ्ते लगते हैं, जो कंप्लीट वैक्सीनेशंस के को कहते हैं हम कि सेकेंड डोज के बाद में कंप्लीट काफ़ी हद तक का प्रोटेक्शन मिलता है। तो आपको फर्स्ट डोज के बाद में भी कोविड होने की संभावना रहती है। इसीलिए अगर आपने फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन ले लिया है तो भी आप सारे के सारे गवर्नमेंट ने जो कहे हैं वो प्रोटोकॉल्स, वो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, प्रिकॉशंस जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्किंग है, उनको प्लीज उनका पालन करें। व्हाट इज फुली वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन, यानी फुली कंप्लीट वैक्सीनेशन किसे कहा जाता है? Fully vaccinated population or fully vaccinated person is the one who has completed 2 doses and has gone at least 14 days or 2 weeks beyond the 2 doses. So a person who has crossed the time frame of 2 weeks after the second dose of vaccination is labeled as a fully vaccinated population. अगर आपको जानना है कि आप fully vaccinated कब है, तो सेकेंड डोज के बाद जो 15 दिन का गैप आपने कंप्लीट कर लिया है, 15 दिन का ड्यूरेशन, तो आपको fully vaccinated की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। याद रखिएगा, 2 डोज के बाद में, दूसरे डोज के बाद में 15 दिन का गैप होना चाहिए। 15 दिन का ड्यूरेशन टाइम फ्रेम होता है जब आपको फुली वैक्सीनेटेड लेबल किया जाएगा। इज वन डोज ऑफ वैक्सीन इनफ? क्या वैक्सीन का एक डोज काफी है? नो, one dose of vaccination is definitely not enough, because it does not give us maximum protection after the first dose of COVID-19 vaccination. To get the maximum effect of protection from COVID-19 vaccination, compulsory of 2 doses of vaccine in India are available, which have to be done. There are other vaccines under study which say that only 1 dose is enough, but as of now 2 doses of vaccination are important to gain the maximum benefit of protection from the vaccine. तो याद रखिएगा कि एक डोज वैक्सीन काफ़ी नहीं होता है आपको कोविड-19 के अगेंस्ट मैक्सिमम प्रोटेक्शन देने के लिए। मार्केट में जो भी कोविड-19 वैक्सीन अवेलेबल है इंडिया में खास करके, उनका 2 डोजेस कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिल सके और मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके उस कोविड-19 वैक्सीन का।
When to take the second dose of vaccine is the next question. दूसरा डोज वैक्सीन का कब लिया जाना चाहिए? So generally there is a time frame of 28 days which has to be followed between the two doses of vaccine. It can vary from up to even 6 to 8 weeks from the first dose. So depending on the vaccine that you take, there is a time frame of either 28 days after the first dose of vaccine or can go up to 6 to around even 8 to 12 weeks of the first dose of vaccine. तो generally जो अवेलेबल है वैक्सीन हमारे मार्केट में, उनका जो टाइम फ्रेम है 2 डोजेस के बीच का वो 28 दिन है, लगभग 4 हफ्ते। और डिपेंड करता है कौन सा वैक्सीन आप ले रहे हैं, उसके हिसाब से कभी कभी 6 वीक्स या 6 हफ्ते से 6, 8, 12 हफ्ते तक का भी गैप रखा जा सकता है 2 वैक्सीन के डोज में, बट ज़्यादातर 28 दिन का गैप रखा गया है वैक्सीन के 2 डोजेस के बीच में। So I have covered the most frequently and commonly asked questions that patients have in their doubt about COVID-19 vaccination. Remember that COVID-19 vaccination is very safe. Please consider taking it according to your eligibility criteria on a priority basis, not just for your safety but also for the safety of your loved ones and the close contacts that you come across on a day-to-day basis. मैंने सामान्यतः पूछे जाने वाले ज़्यादातर सभी सवालों का जवाब दे दिया है, तो प्लीज़ आप याद रखिए दैट कोविड-19 का जो टीकाकरण है, वैक्सीनेशन है, वो बहुत ही सुरक्षित है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे जैसे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप फॉल करें, प्लीज़ जाइए और ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस वैक्सीनेशन कीजिए। ये न सिर्फ आपके लिए ज़रूरी है बट आपके परिजनों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने परिजनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो लोगों के अंदर वैक्सीनेशन लेने के लिए जो अभी भी हिचक है वो थोड़ी सी दूर हो जाए और लोग जाएं, अपने खुद को, अपने बड़े बुजुर्गों को, सबको वैक्सीनेशन का लाभ उठाएं सब लोग। सो प्लीज़ मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो टू प्रिवेंट एनी वैक्सीन हेजिटेंसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू। जय हिंद।